गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th के विद्यार्थी, इस क्लास के तहत आप लोगों को जो लेसन 2 पोएम है जिसका नाम है बेंड, और इसकी जो पोएटेस हैं सुब्रमण्यम भारती। ठीक, तो दो चीज़ें आपको पता हो गई। एक तो लेसन का नाम बेंड मतलब हवा, और पोएटेस कौन है? सुब्रमण्यम भारती। तो आप लोगों को पोएम पहले पढ़ाई जा चुकी है, एक बार फिर आप लोग रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आज आप लोगों को कंप्रहेंशन करना हम सिखाएंगे। इसमें लिखा गया है पोएम किसके बारे में है? द पोएम बेंड डिस्क्राइब्स द विंड्स एज अ फोर्स दैट ब्रिंग्स, ठीक है, हैवॉक। मतलब यहाँ पवन, बेंड का मतलब पवन दिखाया दिया है। नामक प्रस्तुत कविता पवन को एक विशेष शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। हैवॉक मतलब पावर होता है, फोर्स मतलब शक्ति, दैट ब्रिंग्स हैवॉक। हैवॉक मतलब होता है जो विनाश लाती है, मतलब पवन को एक ऐसी शक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो क्या लाती है? विनाश। एवरीथिंग वीक बोज एंड गिव्स अप बिफोर इट, मतलब प्रत्येक चीजें जो कमजोर होती हैं अत्यंत, वो हवा के सामने क्या प्रतीत होती है? असहाय प्रतीत होती हैं। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, मतलब खिड़कियों के दरवाजे तोड़ देती हैं। स्कैटर्स द पेपर एंड थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ, कागज बिखेर जाते हैं और पुस्तकें अलमारी की ताक से कहाँ गिर जाती हैं? नीचे गिर जाती हैं। जब क्या चलती है? पवन चलती, हवा चलती है। द विंड मेक्स फन ऑफ द वीक पर्सन, और जो ये हवा होती है ना, ये कमजोर व्यक्तियों के लिए क्या होती है? फन, फन मतलब मजाक कह सकते हैं। एंड थिंग्स, बीक हाउसेस, बीक डोर्स, बीक राफ्टर्स, बीक बॉडीज, बीक हर्ट्स, ऑल आर क्रस्ड बाय द विंड, सभी चीजें कुचल जाती हैं किससे? पवन से। वी शुड बिल्ड स्ट्रांग हाउसेस, इसलिए हमें मजबूत घर बनाना चाहिए। एंड स्ट्रांग डोर्स, और मजबूत दरवाजे। वी शुड हैव स्ट्रांग बॉडी एंड हार्ट, हमें अपना शरीर और हृदय मजबूत बनाना चाहिए। व्हेन वी आर स्ट्रांग, जब हम मजबूत होंगे, द फ्रेंडशिप ऑफ द विंड विल बी गुड, तो हमारी हवा से क्या होगी? अच्छी मित्रता होगी, अच्छी दोस्ती होगी। तो यहां बिंड का मतलब सर्कमस्टेंसेस, घटनाओं से है, कि अगर आप अपने को स्ट्रांग रखते हैं, स्ट्रांग बना के रखते हैं, तो आप जो आपके साथ होने वाली ये विविध घटनाएं हैं, आप उनका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। मतलब आप जीवन में अच्छी तरीके से संघर्ष करके जीवन बिता सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर हम फर्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं, जहां से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाना है। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर्स द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind good winnows and crushes them all. अब देखिए कह रहा है कि अगर हम कमजोर हैं, ठीक है, तो उस कमजोरी का फायदा क्या उठाएगी? दुनिया उठाएगी। बात यहां पर यही आती है। तो कहती है विंड कम सॉफ्टली, अब पोएटेस कहती है कि ए पवन थोड़ा आराम से बहो, मतलब आराम से चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, मतलब क्या? खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो, मतलब खिड़कियों पे जो दरवाजे लगे हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर्स द पेपर, और जो पेपर है, ठीक है, इसको मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ्स, और इस अलमारी पर रखी गई किताबों को नीचे मत गिरा दो, फाड़ मत दो।
देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो ये तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सब चीजों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, तुमने किताब के पेज को फाड़ दिया। यू ब्राट रेन अगेन, और इतना ही नहीं किया, तुमने फिर पानी ला दिया। यू आर वेरी क्लेवर एंड पॉकिंग फन एंड बेकलिंग, तुम बहुत चालाक हो, तुम हमेशा पॉकिंग फन मतलब मजा लेते हो, क्या करके, बेकलिंग जो कमजोर चीजें हैं उनसे लड़ करके, उनसे झगड़ करके, उनको डिस्टर्ब करके। फ्रायल क्रम्बलिंग हाउस मतलब भयानक रूप से घरों को तोड़ करके, क्रम्बलिंग डोर्स दरवाजों को तोड़ करके, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, ठीक है, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स मतलब जीवन को कुचल करके, क्रम्बलिंग हर्ट्स यहां तक कि तुम हृदय भी तोड़ देते हो। तुमको इस करने में क्या आता है, मजा आता है। अरे पवन देवता ऐसा मत करो। द विंड गॉड, ठीक है, बिनोज एंड क्रसेस देम ऑल, और जो ये हवा के देवता है ना, ये इन सारी चीजों को क्या कर देते हैं, कुचल देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए ऐसा ना करो। बिनो का मतलब ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चाप्स रिमूव, मतलब उड़ा ले जाना, जो अपने साथ सारी चीजों को क्या कर देते हैं, उड़ा ले जाते हैं। तो आप लोग पोएम को देखिए, दोबारा पढ़ेंगे। पोएम दोबारा पढ़ने के बाद फिर क्या करना है आपको, हम लोग देखिए इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए ये आपका पैराग्राफ दिया है, विंड कम सॉफ्टली रेन अगेन। इतना आप लोग पढ़ेंगे ना, इतना अपनी कॉपी में ऐसे आउटलाइन लिख लेंगे। आप लोगों को क्लास में बताए भी थे। ये सेकंड लेसन वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद आप ऐसे इसका मतलब आउटलाइन नोट कर लीजिएगा, विंड कम सॉफ्टली रेन अगेन तक। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू ब्लो, कवि कैसा चाहता है कि हवा बहे, मतलब हवा को किस तरीके से बहना देखना चाहता है। पहला क्वेश्चन है, तो सॉफ्टली चाहता है। दूसरा है, डोंट हैज बीन रिपीटेड 3 times, व्हाट आर द 3 things he does not want the wind to do, does the wind listen to him। कह रहा है डोंट 3 बार प्रयोग किया गया। ये 3 चीजें क्या है, कवि क्या चाहता है पवन ना करे, क्या पवन कवि की बात को सुनता है। देखिए 2 क्वेश्चन हो गया। पहले तो आप लोग आउटलाइन लिख करके पोएम पढ़ लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर दूसरा नोट करेंगे, फिर इसके बाद देखिए यहां पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द विंड डू टू बुक्स। जो हवा है वो किताब को साथ क्या करती है, कैसा व्यवहार करती है, किताब को फाड़ देती है, उसके पेज को। अब यहां पर आंसर लिखा गया है, लिखा द पोएट वांट्स द विंड टू ब्लो जेंटली। स्लोली लिखा, स्लोली का मतलब जेंटली, लगा दिया सेकंड वर्ड मीनिंग। दूसरा कह रहे हैं, द 3 things आर नॉट टू ब्रेक द विंडोज शटर्स, नॉट टू स्कैटर द पेपर्स, नॉट टू थ्रो डाउन बुक्स फ्रॉम द सेल्फ। 3 चीजें हो गई। द विंड डज नॉट लिसन टू हिम, और अंत में कहता है कि जो हवा है, पवन है, वो पोएट की नहीं सुनता है। द विंड थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहां पर दूसरा पैराग्राफ लिखा है, यू आर वेरी क्लेवर देम ऑल, तुम तो बहुत चालाक हो इन सब में। इसमें 3 क्वेश्चन फिर दिया है, which word has been repeated 7 times, what does it signifies। कौन सा ऐसा वर्ड है जो मतलब 7 बार प्रयोग किया गया, इसका मतलब क्या है। आर क्रम्बलिंग हर्ट्स ओल्ड वीक सैड एंड डिस्पोंडेंट, क्या टुकड़ों में टूटने वाले हृदय वृद्ध, कमजोर, उदास और निराश होते हैं। आगे लिखा है, हु डज द विंड मेक्स फन ऑफ, व्हाट डज द विंड गॉड डू टू देम, पवन किसका मजाक बनाता है, पवन देवता उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। यहां पर देखिए पहले का उत्तर,
द वर्ड क्रम्बलिंग हैज बीन रिपीटेड 7 टाइम्स। अब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा 7 बार रिपीट किया गया है। इट सिग्निफाइज दैट द बीक एंड इजिली ब्रेकेबल थिंग्स फेस प्री टू विंड। प्री मतलब शिकार होता है, ठीक है, जो पवन का शिकार हो जाती है। दूसरा लिखा है यस आर नो आंसर पूछा गया। यस, क्रम्बलिंग हर्ट्स आर ओल्ड एंड बिग एंड सैड एंड डिस्पॉन्डेंट। चलिए अगला लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3, द विंड मेक्स फन ऑफ द बिग पर्सन्स एंड एनिमल्स। द विंड गॉड रिमूव देम एंड डिस्ट्रॉय देम। ठीक, तो अब आप लोगों को ये पैराग्राफ आज पढ़ाया गया। इन दोनों पैराग्राफ का जो क्वेश्चन आंसर है इसको आप लोग नोट कर लेंगे, वर्ड मीनिंग भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, वर्ड मीनिंग देखिए यहाँ पर लिखा गया है। इस वर्ड मीनिंग को आप लोग कहाँ पर नोट कर लेंगे? अपनी कॉपी में नोट करके दोनों पैराग्राफ का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे और 4 लाइन पोएम भी नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।